ईरान की तपती हुई जमीन और हॉर्मुज की लहरों में इस वक्त बारूद की गंध तैर रही है। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं क्योंकि वो 2 हफ्तों का कच्चा सीज फायर जिसने अब तक एक बड़े महायुद्ध को रोक रखा था, अब बस कुछ ही घंटों का मेहमान है। अमेरिका के विशाल विमान वाहक पोत फारस की खाड़ी में लंगर डाले खड़े हैं और ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर आंच आई तो वो हॉर्मुज झलड़ मरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा। ये वो संकरी जगह है जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया का इंजन जाम हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है? बिल्कुल नहीं। जब पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका के टकराने का इंतजार कर रही थी, तब भारत और रूस के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जिसने व्हाइट हाउस से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। क्या भारत वाकई रूस की बर्फीली जमीन पर अपनी सेना तैनात करने जा रहा है? और क्या रूस की नौसेना अब भारतीय बंदरगाहों पर अपना पक्का ठिकाना बनाने वाली है? आज इस राज से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका ने अपने B-2 बम वर्षक विमान और स्ट्राइक ग्रुप को एक्टिव कर दिया है। उधर ईरान ने अपनी मिसाइलों के मुंह खोल दिए हैं। लेकिन इसी खतरनाक शोर के बीच भारत और रूस ने जो गेम खेला है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हम बात कर रहे हैं रियलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समझौते की। ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने भारत को आर्कटिक महासागर से लेकर व्लादिवोस्तोक के सुदूर पूर्वी छोर तक सीधी पहुंच दे दी है। इस समझौते के तहत भारत अपने 10 फाइटर जेट, 5 घातक युद्धपोत और 3000 जांबाज सैनिकों को रूस की धरती पर तैनात करने जा रहा है। बदले में रूस भी अपनी उतनी ही ताकत भारत के सामरिक ठिकानों पर तैनात करेगा। अब सोचिए, जब रूस की सेना भारत में होगी और भारत की सेना रूस में, तो दुश्मन के पास छुपने की जगह कहां बचेगी? ये 2026 का वो भारत है जिसने दुनिया को बता दिया है कि हम अब डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हैं। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा लफड़ा क्या है और भारत के लिए ये इतना अहम क्यों है। हॉर्मुज झलड़ मरू मध्य दुनिया का सबसे संवेदनशील चौक पॉइंट है। एक तरफ ओमान है और दूसरी तरफ ईरान। इस पतली सी समुद्री पट्टी से गुजरने वाले टैंकर अगर रुक गए तो भारत की इकोनॉमी को सीधा झटका लगेगा। लेकिन भारत ने इस बार केवल कूटनीति का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ईरान और अमेरिका की इस जंग के बीच भारत का रूस के साथ हाथ मिलाना एक बहुत बड़ा संदेश है। अमेरिका ने सोचा था कि वो भारत को अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन भारत ने अपनी आक्रामक विदेश नीति से ये साफ कर दिया कि हमारे राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर हैं। जब हम अपने 3000 सैनिकों को रूस भेज रहे हैं तो हम सिर्फ अभ्यास के लिए नहीं जा रहे, हम वहां अपना स्थायी प्रभाव छोड़ने जा रहे हैं। ये तैनाती व्लादिवोस्तोक जैसे उन बंदरगाहों पर होगी जहां से भारत चीन की हरकतों पर पैनी नजर रख सकता है। अब बात करते हैं उस फोर्स की जिसे देखकर चीन से लेकर पाकिस्तान तक सन्नाटा पसर गया है। 10 फाइटर जेट्स का मतलब है आसमान में भारत की बढ़ती ताकत, 5 युद्धपोत यानी समंदर की लहरों पर भारत का राज और 3000 सैनिक यानी जमीन पर भारत का अजेय हौसला। रूस के सुदूर पूर्व यानी फार ईस्ट रीजन में भारत की ये मौजूदगी चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। चीन हमेशा से मानता आया है कि रूस का वो इलाका उसके प्रभाव में है, लेकिन भारत की एंट्री ने बीजिंग के सारे गणित बिगाड़ दिए हैं। पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें, वो तो ये सोचकर ही कांप रहा है कि अगर भारत को रूस के लॉजिस्टिक ठिकानों का एक्सेस मिल गया तो भारत की पहुंच अब केवल हिंद महासागर तक सीमित नहीं रहेगी। अब भारत आर्कटिक के रास्ते यूरोप और अमेरिका के करीब खड़ा होगा। ये एक ऐसी रणनीतिक बढ़त है जिसे हासिल करने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन भारत ने इसे 2026 की शुरुआत में ही हकीकत में बदल दिया है। रूस का भारत में अपनी फोर्स तैनात करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए, भारत के रणनीतिक बंदरगाहों पर रूस के युद्धपोत खड़े होंगे। इसका मतलब ये है कि हिंद महासागर में अब केवल अमेरिका या चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। भारत और रूस की ये जुगलबंदी समुद्र के इस हिस्से को एक नो गो जोन बना देगी उन ताकतों के लिए जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देना चाहती हैं। ये रिलो समझौता असल में रसद और रसद सहायता का आदान प्रदान है, यानी भारत के विमान रूस के एयरबेस पर ईंधन भर सकेंगे, वहां मरम्मत करा सकेंगे और वहां के हथियारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक यही सुविधा रूस को भारत में मिलेगी। ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का वो लेवल है जो केवल सबसे भरोसेमंद सहयोगियों के बीच होता है।
अमेरिका के पसीने इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि उसे डर है कि भारत अब पूरी तरह से उसके हाथ से निकलकर एक स्वतंत्र वैश्विक महाशक्ति बन चुका है। यहाँ एक और बड़ा मोड़ है, आर्कटिक क्षेत्र। दुनिया की नजरें अब उन तेल और गैस के भंडारों पर हैं जो आर्कटिक की बर्फ के नीचे दबे हैं। रूस इस क्षेत्र का बेताज बादशाह है और भारत ने रूस के साथ मिलकर वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। व्लादिवोस्तोक बंदरगाह तक सीधी पहुंच का मतलब है कि भारत अब चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक एक नया समुद्री गलियारा बना रहा है। ये रास्ता दक्षिण चीन सागर को पूरी तरह बाईपास कर देगा, यानी चीन की दादागिरी वाले इलाके में जाए बिना भारत सीधे रूस से जुड़ जाएगा। ये खबर सुनकर बीजिंग के सरकारी दफ्तरों में मातम का माहौल है। उन्हें पता है कि अगर भारत और रूस इस तरह एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने लगे तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को घेरने की चीन की योजना धरी की धरी रह जाएगी। ईरान की जंग के इस माहौल में यह समझौता क्यों हुआ, इसकी टाइमिंग को देखिए। जब दुनिया दो गुटों में बंट रही है तब भारत ने अपना खुद का एक मजबूत गुट खड़ा कर लिया है। अमेरिका चाहता था कि भारत ईरान पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी। भारत जानता है कि अगर रूस के साथ ये समझौता अभी नहीं किया गया तो भविष्य में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना मुश्किल होगा। ये 3000 सैनिक रूस के उन इलाकों में तैनात होंगे जहां तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। ये हमारे जवानों की ट्रेनिंग और उनकी क्षमता का लोहा मनवाने का भी एक मौका है। जब भारतीय फाइटर जेट्स रूस के आसमान में गरजेंगे तो दुनिया देखेगी कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का असली दम क्या है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ टीवी चैनलों पर बैठकर अब ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत अब रूस के जरिए उन्हें उत्तर की तरफ से भी घेरने की तैयारी कर रहा है। उनका डर लाजिमी है। भारत की सैन्य पहुंच अब केवल वाघा बॉर्डर या एलओसी तक सीमित नहीं है। अब भारत की शक्ति का विस्तार हजारों किलोमीटर दूर व्लादिवोस्तोक तक हो चुका है। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे आक्रामक रूप है। हमने सिर्फ व्यापार की बात नहीं की, हमने सीधे अपनी सेना उतारने का फैसला किया है। ये वो राष्ट्रवाद है जो लफ्जों में नहीं बल्कि धरातल पर सेना की बूटों की धमक में सुनाई देता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या अमेरिका इस समझौते को चुपचाप देख लेगा? बिल्कुल नहीं। वॉशिंगटन में इस वक्त फाइलों के ढेर लग गए होंगे कि भारत पर कैसे दबाव बनाया जाए, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये 1971 वाला भारत नहीं है जिसे 7वें बेड़े से डराया जा सके। ये 2026 का भारत है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हमारे पास अपनी रक्षा के लिए S-400 है, ब्रह्मोस है और अब रूस के लॉजिस्टिक ठिकानों का एक्सेस भी है। अमेरिका के लिए ये एक कड़वा घूंट है जिसे उसे पीना ही होगा। अगर वो भारत को नाराज करता है तो वो एशिया में अपना सबसे बड़ा पार्टनर खो देगा, और अगर वो चुप रहता है तो भारत और रूस की ये दोस्ती उसे वैश्विक स्तर पर चुनौती देगी। रूस के लिए भी ये समझौता एक संजीवनी की तरह है। यूक्रेन संकट के बाद रूस पर जो प्रतिबंध लगे थे उन्हें भारत ने कभी भी अपनी दोस्ती के बीच नहीं आने दिया। आज जब रूस को एक मजबूत सैन्य साथी की जरूरत है तो भारत ने कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चुना है। ये तैनाती केवल हथियारों की नहीं है, ये भरोसे की तैनाती है। 10 फाइटर जेट्स और 5 युद्धपोत तो केवल शुरुआत है। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ सकती है। भारतीय नौसेना के जहाज अब व्लादिवोस्तोक में खड़े होकर प्रशांत महासागर की निगरानी करेंगे। सोचिए, भारतीय तिरंगा अब उन लहरों पर लहराएगा जहां कभी सिर्फ रूस और अमेरिका का कब्जा हुआ करता था। ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल है। अब जरा उन 3000 सैनिकों की बात करते हैं। ये कोई साधारण टुकड़ी नहीं है। इसमें विशेष बलों के जवान, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। इनका काम रूस के साथ मिलकर ऐसी युद्ध क्षमता विकसित करना है जो किसी भी आधुनिक खतरे से निपट सके। ये सैनिक रूस की उन एडवांस तकनीकों को भी करीब से देख पाएंगे जो अभी तक दुनिया के लिए रहस्य हैं। ये नॉलेज ट्रांसफर भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए रक्षा के क्षेत्र में एक वरदान साबित होगा। उधर भारत में तैनात होने वाले रूसी सैनिक हमारे जवानों के साथ मिलकर हिंद महासागर की सुरक्षा को चाक चौबंद करेंगे। ये एक ऐसा विन विन सिचुएशन है जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। चीन का डरना जायज है क्योंकि उसकी वन बेल्ट वन रोड पहल के मुकाबले भारत ने अब मैरीटाइम कॉरिडोर और मिलिट्री एक्सेस का एक ऐसा जाल बुन दिया है जिसे काटना नामुमकिन है। चीन ने सोचा था कि वो श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार में बंदरगाह बनाकर भारत को घेर लेगा, लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर सीधे आर्कटिक और सुदूर पूर्व में एंट्री मार दी है। अब चीन को अपनी उत्तरी सीमा की भी चिंता करनी होगी, जहां अभी तक वो खुद को सुरक्षित महसूस करता था। भारत की ये चाल शतरंज के उस चेकमेट जैसी है जिसके बारे में दुश्मन ने सोचा भी नहीं था। ईरान में अगर युद्ध भड़कता है
तो भारत और रूस की यह सैन्य उपस्थिति एक संतुलन बनाने का काम करेगी। भारत कभी भी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना हमारी प्राथमिकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की स्थिति में भारत रूस के जरिए ऊर्जा के वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर सकता है। ये समझौता हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी है। जब खाड़ी देशों में आग लगी होगी, तब भारत रूस के पाइपलाइनों और समुद्री रास्तों से अपना काम जारी रख सकेगा। ये दूरदर्शिता ही एक महाशक्ति की पहचान होती है। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से दुनिया का नक्शा और ताकत का संतुलन बदलने वाला है। भारत और रूस के बीच 10 फाइटर जेट, 5 युद्धपोत और 3000 सैनिकों का ये आदान प्रदान महज एक सैन्य डील नहीं है, बल्कि ये एक नए युग का आगाज है। ये संदेश है उन ताकतों को जो भारत की बढ़ती शक्ति से जलती हैं। ये संदेश है उन लोगों को जो सोचते थे कि भारत हमेशा दूसरों के भरोसे रहेगा। आज भारत अपनी शर्तें खुद लिख रहा है। जब हमारे सैनिक रूस की धरती पर कदम रखेंगे, तो वो केवल एक सेना नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और ताकत का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या आपको लगता है कि भारत का ये कदम सही है? क्या हमें रूस के साथ अपनी सैन्य भागीदारी को और बढ़ाना चाहिए? अमेरिका की धमकियों को दरकिनार कर भारत ने जो ये दिलेरी दिखाई है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राष्ट्रवादी आवाज को गूंजने दें, क्योंकि आज जो फैसला हुआ है वो आने वाले दशकों तक भारत की तकदीर तय करेगा। ये 2026 का नया भारत है जो अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया को लीड कर रहा है। ईरान के आसमान में मंडराते काले बादल और समुद्र में उठती तूफानी लहरें इस बात की गवाह हैं कि पुरानी व्यवस्था अब ढह रही है। अमेरिका का वर्चस्व चुनौती के घेरे में है और ईरान अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस बीच भारत का रूस के साथ ये महासमझौता किसी धमाके से कम नहीं है। 3000 सैनिकों की यह तैनाती रूस के उन ठिकानों पर होगी जहां से जापान सागर और उत्तर प्रशांत महासागर की दूरी बहुत कम रह जाती है। इसका मतलब है कि भारत अब ग्लोबल मैरीटाइम पॉलिटिक्स में एक ऐसा खिलाड़ी बन गया है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये समझौता उस समय आया है जब भारत ने हाल ही में अपनी स्वदेशी मिसाइल तकनीक में जबरदस्त तरक्की की है। हमारे फाइटर जेट्स जब रूसी एयरबेस से उड़ान भरेंगे, तो उनके विंग्स के नीचे लगी मिसाइलें चीन के पूर्वी तट तक पहुंच सकती हैं। ये एक ऐसी मारक क्षमता है जिसने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। अभी तक चीन केवल हिमालय की चोटियों पर भारत से उलझता था, लेकिन अब उसे समुद्र के उन कोनों में भी भारत का सामना करना पड़ेगा जहां उसका दबदबा हुआ करता था। भारत ने दिखा दिया है कि हम अब केवल अपनी सरहदों की रक्षा नहीं करते, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। रूस के सुदूर पूर्व फॉर ईस्ट का विकास भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। यहाँ संसाधनों का भंडार है, हीरे, सोना, तेल और गैस। भारत के वहाँ सैन्य मौजूदगी का मतलब है कि इन संसाधनों तक हमारी पहुंच सुरक्षित है। रूस ने भारत को इन क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है और अब सैन्य सुरक्षा देकर उसने इस साझेदारी को अटूट बना दिया है। ये 2026 की वो हकीकत है जिसे भविष्य के इतिहास की किताबों में भारत की वैश्विक छलांग के रूप में पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए ये खबर एक सदमे जैसी है, क्योंकि उनकी पूरी रणनीति भारत को दक्षिण एशिया तक सीमित रखने की थी, जो अब बुरी तरह फेल हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात है अमेरिका का रिएक्शन। अमेरिका ने हमेशा भारत को एक जूनियर पार्टनर की तरह देखने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने अपनी सैन्य तैनाती का फैसला खुद करके ये बता दिया कि हमारी दोस्ती बराबरी की है। हम किसी के दबाव में आकर अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे। ईरान की स्थिति को देखते हुए भारत ने बहुत ही संतुलन के साथ काम किया है। एक तरफ हम शांति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी युद्धक तैयारियों को चरम पर ले जा रहे हैं। ये एक परिपक्व महाशक्ति की निशानी है। कल्पना कीजिए, भारतीय नौसेना के विध्वंसक डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स रूस के सेवस्तोपोल या व्लादिवोस्टॉक में खड़े हैं। वहां के स्थानीय लोग जब भारतीय सैनिकों को देखेंगे, तो ये दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट अब आर्मी टू आर्मी कनेक्ट में बदल चुका है। रूस के सैनिक जब भारत के विशाखापत्तनम या कारवार बेस पर तैनात होंगे, तो उन्हें हिंद महासागर की चुनौतियों का अंदाजा होगा। ये अनुभव दोनों सेनाओं को एक ऐसी ताकत बना देगा जिसे हराना नामुमकिन होगा। अब जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या भारत को रूस के करीब जाना चाहिए, उन्हें ये समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। भारत के हित आज रूस के साथ जुड़ने में हैं। हमें अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करनी है,
हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना है और हमें चीन की विस्तारवादी नीति को रोकना है। इन तीनों मोर्चों पर रूस हमारा सबसे बड़ा सहयोगी साबित हो रहा है। रिलो समझौता इसी दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और नए व्यापारिक रास्ते खुल रहे हैं। इन रास्तों पर कब्जा करने के लिए दुनिया के बड़े देशों में होड़ मची है। भारत ने रूस का हाथ थामकर इस रेस में खुद को सबसे आगे कर लिया है। 10 फाइटर जेट और 3000 सैनिक तो बस एक ट्रेलर है। पूरी फिल्म अभी बाकी है। जब भारत की ताकत का विस्तार इन ठिकानों तक हो जाएगा तो भारत की आवाज संयुक्त राष्ट्र से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भी दमदार तरीके से गूंजेगी। अब कोई भी देश भारत को हल्के में लेने की जरूरत नहीं करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस तनाव ने भारत को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया है। हमने देखा है कि कैसे युद्ध के समय सप्लाई चेन टूट जाती है। इसीलिए भारत ने रूस के साथ मिलकर अपनी एक अलग सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार कर लिया है। अब अगर खाड़ी देशों में कुछ भी होता है तो भारत के पास प्लान बी तैयार है। ये 3000 सैनिक और घातक हथियार उस प्लान बी के रक्षक हैं। भारत की ये आक्रामक नीति ही आज की जरूरत है। हम अब किसी का इंतजार नहीं करेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। पाकिस्तान के लिए ये समझौता एक बहुत बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि वो हमेशा चीन और रूस के बीच की नजदीकियों का फायदा उठाने की कोशिश करता था। लेकिन भारत ने रूस के साथ जो सैन्य गठबंधन लॉजिस्टिक लेवल पर किया है, उसने पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है। रूस अब भारत के सामरिक हितों को बेहतर समझता है। ये भारत की कूटनीति की जीत है कि हमने रूस को अपनी तरफ इस कदर मजबूती से खड़ा कर लिया है कि दुश्मन अब सर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। भारत और रूस की इस जुगलबंदी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी एक नया आयाम दिया है। जब हमारे सैनिक रूस में होंगे तो वे वहां के एडवांस वेपन सिस्टम और मेंटेनेंस की बारीकियां सीखेंगे। इससे भारत में ही इन हथियारों के कल पुर्जे बनाने में मदद मिलेगी। ये नॉलेज शेयरिंग हमारे रक्षा उद्योगों के लिए अरबों डॉलर की बचत लेकर आएगा। 10 फाइटर जेट्स की तैनाती से हमारे पायलट्स को अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में उड़ान भरने का अनुभव मिलेगा, जो किसी भी युद्ध की स्थिति में निर्णायक साबित हो सकता है। ईरान में सीज फायर खत्म होने की कगार पर है और पूरी दुनिया युद्ध की विभीषिका के डर से कांप रही है। लेकिन भारत ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया है। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि एक तरफ जहां लोग लड़ रहे हैं, वहीं भारत अपनी सुरक्षा की दीवारें और ऊंची कर रहा है। रूस के साथ ये समझौता भारत को एक ऐसी रणनीतिक गहराई प्रदान करता है जो पहले कभी नहीं थी। अब भारत की मारक क्षमता हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक तक फैली हुई है। ये एक नए भारत का उदय है जो शक्तिशाली है, निडर है और अपने फैसलों पर अडिग है। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ रहा है, भारत की ये सैन्य तैनाती हकीकत बनती जा रही है। युद्ध पोतों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, फाइटर जेट्स के उड़ान भरने का समय नजदीक है। ये खबर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी भी ग्लोबल पावर नहीं बन पाएगा। आज भारत न सिर्फ ग्लोबल पावर है, बल्कि वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधनों का केंद्र भी है। रूस के साथ ये डील भारत के उज्जवल भविष्य की नींव है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच को बदलें। भारत अब केवल एक बाजार नहीं है, वो एक योद्धा राष्ट्र है। 3000 सैनिकों का रूस जाना इस बात का प्रमाण है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में अपने पैर जमा सकते हैं। ये तैनाती भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक अद्भुत संगम है। जब हमारे सैनिक रूस की सड़कों पर मार्च करेंगे तो वो भारत की संस्कृति और ताकत दोनों का संदेश देंगे। ये हर भारतीय के लिए गर्व से सीना चौड़ा करने वाली बात है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। क्या भारत और रूस मिलकर कोई और बड़ा धमाका करने वाले हैं? क्या इस समझौते के पीछे कोई ऐसी गुप्त सैन्य संधि है जिसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है? जानकार मानते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। आने वाले महीनों में भारत और रूस के बीच कुछ ऐसे रक्षा सौदे हो सकते हैं जो पूरी दुनिया का डिफेंस बजट हिला देंगे। भारत अब रुकने वाला नहीं है। ईरान का युद्ध अगर महायुद्ध में बदलता है तो भारत की ये तैयारी उसे हर खतरे से बचाएगी। हमने अपने मोहरे सही जगह फिट कर दिए हैं। अमेरिका के पसीने छूटना लाजमी है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि भारत इस कदर रूस के साथ मिलकर अपनी सेना की तैनाती कर देगा। लेकिन यही तो असली कूटनीति है, दुश्मन को भनक भी ना लगे और आप बाजी पलट दें। भारत ने 2026 में यही करके दिखाया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूस भी अपनी सेना भारत में तैनात करने जा रहा है। इसका क्या असर होगा? क्या भारत में रूसी सैनिकों की मौजूदगी से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा या और मजबूत होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन इस तैनाती के जवाब में पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई नई साजिश रचेगा? ये सवाल आने वाले वक्त के सबसे बड़े सस्पेंस हैं। भारत की ये चाल जितनी सीधी दिखती है,
उतनी है नहीं। इसके पीछे की परतें जैसे जैसे खुलेंगी, दुनिया दंग रह जाएगी। भारत ने अपनी बिसात बिछा दी है। रूस के साथ मिलकर हमने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन माना जाता था। ईरान की जंग के बीच भारत का ये महाखेल दुनिया की राजनीति का रुख मोड़ने वाला है। अब बस इंतजार है उस पल का जब हमारे जांबाज रूस की धरती पर अपना पहला कदम रखेंगे। वो दिन भारत के शौर्य का नया अध्याय लिखेगा। क्या आपको लगता है कि भारत को अब और भी देशों के साथ ऐसे ही रिलो समझौते करने चाहिए? क्या जापान या वियतनाम के साथ भी हमें अपनी सेना तैनात करनी चाहिए? अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय ही भारत की ताकत है। आज जो हमने देखा वो तो बस एक झलक थी। भारत की असली शक्ति का प्रदर्शन तो अभी शुरू हुआ है। 2026 का ये साल भारत की विजय गाथा का साल बनने जा रहा है। अगली बार जब आप आसमान में किसी फाइटर जेट की गूंज सुने या समंदर की लहरों पर किसी युद्धपोत को देखें, तो याद रखिएगा कि अब भारत की ये धमक केवल हमारी सीमाओं तक नहीं, बल्कि हजारों मील दूर तक पहुंच चुकी है। हम अब एक ऐसी महाशक्ति हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भारत और रूस की ये दोस्ती, ये सैन्य तैनाती और ये अटूट भरोसा, यही है नए भारत की असली पहचान। जय हिंद। पर रुकिए, क्या आपको पता है कि रूस ने भारत के किस गुप्त बेस को अपने इस्तेमाल के लिए चुना है? और भारत के वो 10 फाइटर जेट कौन से हैं जो रूस के सबसे खतरनाक मिशनों का हिस्सा बनने जा रहे हैं? ये कुछ ऐसे राज हैं जो शायद अगले वीडियो में खुलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि भारत की इस नई ताकत की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि दुनिया के हर कोने में भारत की इस जीत की गूंज सुनाई दे। चीन की हर चाल पर हमारी नजर है, पाकिस्तान के हर डर पर हमारा प्रहार है और अमेरिका की हर कूटनीति पर हमारा अपना जवाब है। ये भारत है, ये झुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। 3000 सैनिकों का ये कारवां जब मॉस्को की सड़कों पर तिरंगा लहराएगा तो वो नजारा देखने लायक होगा। तैयार हो जाइए एक नए रोमांच के लिए, एक नए भारत के लिए, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका है और इस खेल का असली मास्टरमाइंड सिर्फ और सिर्फ भारत है। क्या आपको लगता है कि रूस में तैनात होने वाले हमारे सैनिकों को वहां की सर्दी से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर हमारे जांबाज किसी भी हालात में लड़ने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारे जवानों का हौसला बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे राष्ट्रवादी मिशन को और मजबूत बनाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ।